हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज ਆਪਾਂ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पा सिविलाइजेशन। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो सभ्यता थी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो इसके सबसे पहले क्या था, मैं मेन पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके साथ। ये मेन पॉइंट्स अगर आपको समझ में आ गए बेटा तो आपको सारा चैप्टर ही समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा। तो मैं पढ़ रहा हूँ बेटा वन वन और उसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। द हड़प्पा सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। ये बेटा हड़प्पा सील का मतलब क्या होता है? मोहरे। जो हड़प्पा की मोहरे थी वो हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। और ये मोहरें थी बेटा, ये मेड ऑफ ए स्टोन, पत्थर की बनी हुई थी जिसको आप स्टीटाइट बोलते थे। ठीक है। और इनको क्या था, ऑफन डिपिक्टेड एनिमल्स मोटिव्स एंड साइन फ्रॉम ए स्क्रिप्ट विच हैज नॉट बीन डेसिफियर्ड येट। ये बेटा अभी भी इसका कोई प्रॉपरली प्रमाण नहीं मिल पाया है। ठीक है ना। मोहरे थी हड़प्पा सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की, तो वो उसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण थी। और ये पत्थर की बनी हुई थी। पत्थर के ऊपर क्या थी, कोई सिन फोटो वगैरह साइन वगैरह ऐसे थे जो कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण कलाकारी थी, कारीगरी थी, और ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। साइन मिले हैं, एनिमल्स के मिले हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट मैंने कुछ लिखित मिला हुआ है उसका, लेकिन वो अभी भी हमें क्लियर नहीं है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड द हड़प्पा कल्चर। जो बेटा दूसरी अपने पास थी इंडस वैली, इंडस वैली को बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भी हमें हड़प्पा कल्चर के बारे में बताती है, हड़प्पा रीति रिवाज के बारे में बताती है। दिस सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन, ये जो सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये थी अपने पास सी 2600, 2600 एंड 1900, 1920 ई। मेन सेंटर ऑफ दिस सिविलाइजेशन वर हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, डोलावीरा और कालीबंगा। तो बेटा ये इसके मेन सेंटर थे। इसका हड़प्पा था शहर, मोहनजोदारो था, लोथल था, डोलावीरा था और कालीबंगा थी। बेटा हड़प्पा मोहनजोदारो ये दोनों बेटा पाकिस्तान के अंदर हैं, और धोलावीरा गुजरात के अंदर और कालीबंगा राजस्थान के अंदर हैं। ठीक है बेटा, ये सारे अब डिवाइड हो गए क्योंकि पार्टीशन के बाद कुछ पार्ट उधर चला गया, कुछ अपने पास है। तो ये अपने पास इसके शहर हैं, इसके प्रमाण मिले यहाँ से। सेटलमेंट्स बिफोर हड़प्पा सिविलाइजेशन वर जनरली स्मॉल एंड देर वर नो वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग्स। जो सेटलमेंट थी, घर थे वहाँ पर, सोसाइटी थी वहाँ पर, हड़प्पा सिविलाइजेशन सभ्यता थी, वो छोटे घरों के अंदर, छोटे छोटे घरों के यानी कि घर थे उनके, और जो बिल्डिंगें थी वो छोटी छोटी थी, बड़ी नहीं थी जैसे आजकल फोर्थ स्टोरी, फिफ्थ स्टोरी, थर्ड स्टोरी। पहले ऐसा नहीं था, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग ही थी वहाँ पर, छोटे छोटे मकान थे वहाँ पर। एग्रीकल्चर एंड एनिमल्स रीडिंग प्रिवेल्ड इन दैट एज। क्या था, वो खेती करते थे और पशुओं को चराते थे। ये मेन उनकी आजीविका थी, मेन उनका काम धंधा था ये। एविडेंसेज ऑफ कैनल इरिगेशन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड एट द साइट कॉल्ड शोटोघई इन अफगानिस्तान। जो बेटा नहरी सिंचाई के प्रमाण मिले हमें हड़प्पा सभ्यता के, कि हड़प्पा सभ्यता थी वो नहरों के द्वारा सिंचाई करती थी। ठीक है बेटा, वो कहाँ से मिले हैं? शोटुघई इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शोटुघई नामक स्थान था, वहाँ से इसके प्रमाण मिले हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो नहरों के द्वारा सिंचाई करती थी, एग्रीकल्चर करती थी। आर्चियोलॉजिस्ट्स हैव रिकंस्ट्रक्टेड डाइटरी प्रैक्टिस और ईटिंग हैबिट्स ऑफ द हड़प्पा पीपल फ्रॉम फाइंड्स ऑफ चेयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। बेटा जो आर्चियोलॉजिस्ट्स हैं अपने पास, जो खोज वगैरह करते हैं, उन्होंने यह प्रमाण निकाला कि जो हड़प्पा थे वो क्या खाते थे? ग्रेन्स, ग्रेन्स का मतलब क्या? अनाज खाते थे। एंड सीड्स, जो भी ज़मीन के अंदर बोते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो भी होती थी उनको वह सेवन करते थे, उनको वह खाते थे। ग्रेन्स वैसे अनाज वगैरह है, यही है। और पशुओं को चराते थे तो दूध वगैरह पीते थे।
ठीक है, यही उनका मेन खाना पीना था। हड़प्पा वाज द मोस्ट एंशियंट फाउंड सिटी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबसे पुराना शहर कौन सा है? शहर तो हड़प्पा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे पुराना शहर था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट सिटी थी वो थी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट शहर था। मोहनजोदारो फिल्म भी बनी हुई, आप उसको भी देख सकते हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी। मोहनजोदारो वाज ए सिटी लेड इन प्लान्ड मैनर। जो मोहनजोदारो सिटी थी एक प्लान के द्वारा, जैसे अपना चंडीगढ़ बनाया गया ना, वैसे ये मोहनजोदारो बना हुआ था एक प्लानिंग वे से। रोड्स एंड स्ट्रीट्स इंटरसेक्टेड ईच अदर एट राइट। रोड एंड स्ट्रीट थी वो एक दूसरे को राइट साइड पे यानी कि बांटती थी। राइट एंजल्स हाउस वर मेड ऑफ ब्रिक्स, ईंटों के बने हुए थे मकान थे। एंड वर लोअर टाउन ऑफ द सिटी, और ये जो वर इन द लोअर टाउन ऑफ द सिटी, ये शहर के नीचे यानी कि लोअर टाइप का एक तरह का छोटा शहर था, लेकिन इम्पोर्टेंट था, एक प्लानिंग वे से बना हुआ शहर था। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स। जो गांव का पानी था, डोमेस्टिक मैंने जो घरों का पानी था, वेस्ट वाटर था, हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट ड्रेन्स, गलियों को वो भिगो देता था, गलियों के बीच में से होकर गुजरता था। लेकिन बेटा अगर मैं आपको आगे पढ़ेंगे चलो, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर वो नालियों की फैसिलिटी थी, सब कुछ था, जिस वजह से ये मोहनजोदारो शहर था एक बहुत फेमस था, एक प्लानिंग तरीके से अपनाया गया था। वन ग्रेट बाथ, वन साइटाडल, warehouse and other important structures have been found in the fort of Mohenjo-daro. They were used for public purpose. वहाँ पर क्या था? एक वेयर हाउस था, ठीक है, और क्या था? अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड इन द फोर्ट ऑफ मोहनजोदारो। किला था वहाँ पर एक, फोर्ट का मतलब क्या होता है? किला। दे वर यूज्ड फॉर पब्लिक पर्पज, वो वहाँ पर लोग जाते थे अपना एन्जॉयमेंट करते थे। ये पिक वगैरह भी दिखा रखी है इन्होंने, तो इस तरीके का आप उसको देख सकते हो। सम बरियल हैव आल्सो बीन फाउंड इन हड़प्पा वेयर द डेड वर बरीड। वहाँ पर क्या है? उनका शमशान घाट। बरियल का मतलब क्या होता है? दबाना, दफनाना। तो वो क्या करते थे? डेड को दफनाते थे, और जो उनका शमशान घाट था, डेड वर बरीड, वहाँ दबाए जाते थे। सम ग्रेव्स वर फाउंड विच कंटेन पोट्री एंड ऑर्नामेंट्स। वहाँ से क्या कुछ ग्रेव्स मैंने क्या कब्रें मिली हैं, और उनके अंदर क्या था? कंटेन पोट्री। पोट्री क्या होता है आपको? वो जो गढ़े के ऊपर अपन कलाकारी सी कर देते हैं, सजा देते हैं उसको। ऑर्नामेंट, आभूषण वगैरह मिले हैं। परहैप्स इंडिकेटिंग ए बिलीफ दैट दीज कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ। और ये ऐसा करते हैं कि उनका ये एक तरह का रिवाज था कि आफ्टर लाइफ के बाद उनके ऊपर वो सजाते थे या उनको पहनाते वगैरह थे, ऐसा कोई सिस्टम था उनका। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, और बेटा इसके साथ साथ आप क्वेश्चन भी याद करते जाओगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड बेटा एनसीईआरटी का, एक तो ये करोगे आप, और एक थर्ड है। ये दो क्वेश्चन आप साथ में याद भी करोगे, ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा एक चीज़ और नोट करें कि जो आपका पेपर बनेगा फर्स्ट 2 चैप्टर में से डाला जाएगा। कोशिश करो थोड़ी सी अपने आप पढ़ने की तैयारी करो इसकी, और इसका जो पेपर है पहले 2 चैप्टरों में से बना दिया जाएगा। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।